देखिए, आज की इस वीडियो में सीरियल वाइज़ हम 3-4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज की जो मार्केट अपडेट है, उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि भाई इस समय पे हमें म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर करने चाहिए तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस समय पे अगर आपको लमसम या एसआईपी स्टार्ट करनी है अगर म्यूचुअल फंड के अंदर और आप क्या कहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए टोटली कंप्लीटली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए, शुरुआत हम करना चाहेंगे सर आज की मार्केट से। आज की मार्केट को जब आप देखोगे तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, भरोसा नाम की चीज नहीं है। मार्केट के अंदर खुद गिफ्ट निफ्टी के अंदर कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो भरोसा नहीं है। जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से रिएक्शन आपको शुरुआती के टाइम पे मार्केट के अंदर भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस समय पे अगर आप देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स जगह पे गिरावट हो रही है। अब इन द एंड कैसा रहता है वो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये तमाम तर बातें हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये आज की मार्केट अपडेट आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस समय पे हमें मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टॉक के अंदर है तो कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर है तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सर आप एक बात याद रखें, मैं म्यूचुअल फंड वालों के लिए बात कर रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको इस समय पे देखना यह होगा कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हो। मतलब एसआईपी के जरिए शुरुआत करना चाहते हैं या लमसम के जरिए शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप एसआईपी के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सर ऐसा है ना कि मैं बराबर बोल चुका हूं कि सर एसआईपी के जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है ये कि आप मार्केट चाहे जिस भी लेवल में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप लमसम करना चाहते हो तो वहां पर आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इंतजार करना चाहिए। वहां पर कुछ चीजें हैं जिसे आपको एनालाइज करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी महंगाई। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले साल भर या 1.5 साल से जो हड़कंप मचा हुआ है उसका एक मेन रीजन महंगाई भी रहा है, यानी वैल्यूएशन भी रहा है। तो सबसे पहले अगर आप वैल्यूएशन के ऊपर आपकी नजर नहीं होती है, वैल्यूएशन को आप अगर हल्के में लेकर चलते हो, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान आपको इन फ्यूचर देखने को मिला होगा। और जिन्होंने भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर निवेश किया है, उनको वैल्यूएशन क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है, वो पिछले 1 सालों में तो उनको पता चल ही गया होगा और बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। तो वैल्यूएशन को देखना बहुत ही जरूरी है। बात आती है कि ऐसे समय में, इस समय में हमारा निवेश करना सही है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से, देखो सर घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ हासिल करना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल इत्मीनान के साथ हम देख लेते हैं वैल्यूएशन का कि क्या स्थिति है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, फिर उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ भाई मिड कैप का, ठीक है ना। मिड कैप का पी रेशियो मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 का जो पी रेशियो है वो किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर पी अभी 32.9 है, ठीक है ना, यानी 33। अब देखिए पिछले 1 ईयर में जो पी का दशा रहा है, जो दिशा रहा है, वो किस प्रकार से रहा है, इसको जरा आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले 1 ईयर का डेटा है, तो अब देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, ये बिल्कुल इसका हाई है, जहां पर ये 40 तक के पहुंचा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 41.6 तक के पहुंचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद सर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे आते गया, नीचे 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 होते 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 अभी जो फिलहाल का जो पी है वो आप देख सकते हो कि भाई कितना पर ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स, तो 32.9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये पिछले 1 ईयर, देखिए पिछले 1 ईयर का देखना इसलिए जरूरी होता है कि आपको पता चल जाता है कि पिछले 1 ईयर में इसका सबसे ज्यादा हाई क्या रहा है और इसका सबसे ज्यादा लो क्या रहा है। देखिए लो अगर आप देखना चाहोगे सर तो यहाँ पर आप लो देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर यार इसको थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये इसका 31.8 ये इसका लो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, फिलहाल अगर बात की जाए तो ना बहुत ज़्यादा महंगा है, और थोड़ा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा और अगर कमी आ जाए तो ये अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल ये सोचोगे कि बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए, जैसे कि मैं आपको पिछले 3 ईयर्स का डेटा दिखलाता हूँ। तो पी पिछले 3 ईयर्स पहले कहाँ था वो चीज़ आप देख लीजिए। देखिए
3 साल में इसका जो सबसे लो रहा है वो 23% रहा है, 23.2 रहा है। अब सोचेंगे कि फिर से 23 पर ही आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ये टाइम के साथ इंडेक्स बढ़ता है, टाइम के साथ उसके मार्केट कैप बढ़ते हैं और टाइम के साथ महंगाई भी बढ़ती है। तो इस मर्तबे यानी 2026 के अंदर आप ये सोचोगे कि ऐसा हो जाए, तो नहीं होने वाला है। ये देखिए 2023 का ही डेटा है, यानी 3 साल पहले 4 साल पहले का डेटा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो यही बात है। देखिए, तो ये जो पीई है ये किसका है? निफ्टी मिड कैप 150 का पीई है। उसके अलावा ज़रा हम और दूसरे इंडेक्स का देख लेते हैं। स्मॉल कैप 250 का ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। यहाँ पर जब आप आएंगे तो पीई आपको देखने को मिल जाता है सर 28.6 है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। अगर आपको लगता है कि ख़राब है तो बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर कमी हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, इस बात को आप याद रखें। पिछले 1 ईयर में अगर आप देखोगे सर, पीई पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ टाइम फ्रेम है। यहाँ पिछले 1 ईयर में जो इसका सबसे हाई और सबसे लो रहा है वो आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर इसका सबसे ज़्यादा लो अगर देखें तो यहाँ पर है। इसको मैं पहले सेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा लो जो रहा है वो क्या रहा है, यहाँ पर पॉइंट आप देखें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25.9 रहा है। समझ रहे हैं? यानी उस टाइम पे जब सबसे लो रहा है तब भी पिछले 1 ईयर में 26% इसका पी रहा है। 26 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25.9 है तो 26 हो ही गया है लगभग लगभग। और इसका जो सबसे ज़्यादा हाई रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो सर। देखो आप यहाँ पर देखें 34 दशमलव, और अभी फिलहाल कितना है 28 है। 28 साढ़े 28 आप मान सकते हो, 28 साढ़े 28 आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ना, यहाँ पर देखिए 28 है, ठीक है ना। 28 पॉइंट या 28.6 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है एक तरह से। देखिए, वैल्यूएशन को लेकर मैंने यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप के एक-एक इंडेक्स को मैंने आपको दिखला दिया है। मिड कैप कैटेगरी में इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 मैंने लिया है और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप 250 मैंने लिया है इंडेक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो वैल्यूएशन मिड कैप में देखो तो अभी भी कुछ ज़्यादा नज़र आता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत ठीक है, लेकिन पहले से कुछ ठीक है। जब उनको आप कंपेयर करोगे पिछले 1 ईयर के अंदर, तो आपको लगेगा कि नहीं, पिछले 1 ईयर में जैसा पीई रहा है, जितना हाई गया था, उससे एक ठीक-ठाक लेवल पर फिलहाल का जो पीई है, वो ठीक-ठाक है। स्मॉल कैप का अगर आप पीई देखेंगे सर, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा है। बात को समझिए, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पीई 22 पर आ जाना चाहिए, 24-25 पे आ जाना चाहिए, 26 पे आ जाना चाहिए, तो नहीं है। ऐसा नहीं होगा सर। वक्त के साथ सारी चीज़ें बढ़ती है और वक्त के साथ वैल्यूएशन भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर पीई का जो एक लेवल होगा ना, करेक्ट लेवल, वो भी एक करेक्ट लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ओवरऑल यहाँ तक आपको ये पता चल गया है कि पीई का क्या हाल है। स्मॉल कैप का तो ठीक-ठाक मुझे नज़र आ रहा है। मिड कैप में अभी वैल्यूएशन है, स्मॉल कैप में भी है, लेकिन स्मॉल कैप फिर भी अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास है। तो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, लमसम करना चाहिए, एसआईपी करना चाहे आप कर सकते हैं, और मिड कैप में भी कर सकते हैं। वह इंतज़ार वहाँ पर भी नहीं करना होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए, मार्केट का जो सिचुएशन है, हाल फिलहाल जो मार्केट का करंट सिचुएशन, इन करंट सिचुएशन और क्या कहते हैं कि सेंटिमेंट को देखते हुए आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि भाई यहाँ पर आप थोड़े-थोड़े करके निवेश करें। मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़े-थोड़े करके निवेश कर लें। आप ऐसा मान लें कि हर महीने के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई अगर मेरा 5 लाख रुपया है तो 10-10 हज़ार रुपया करके या 20-20, 30-30 हज़ार रुपये करके मुझे 1 महीने के अंदर इतना लमसम कर देना है, या दूसरे महीने के अंदर इतना लमसम कर देना है। या नहीं तो इससे बेटर तरीका एक और भी हो सकता है कि भाई जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तब आप थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करें, थोड़ा-थोड़ा करके। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है सर पता है? उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आए। आप कहेंगे कि भाई 2 साल 3 साल तो निवेश करने में चले जाएंगे, या 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल निवेश करने में चले जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो टाइम आप ले रहे हैं निवेश करने में, और थोड़ा-थोड़ा करके जो आप निवेश कर रहे हैं, आप ये एक तरह से स्मार्टली निवेश कर रहे हैं। और आने वाला समय में जितना ज़्यादा रिटर्न्स आपके बन सकते हैं, उतने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने वालों को नहीं बन सकते हैं। मतलब जो निवेशक ये है कि भाई उनका कभी भी निवेश कर रहे हैं, गिरावट देख नहीं रहे हैं, बस वो लमसम कर दे रहे हैं मार्केट के एक ही लेवल पे बहुत ज़्यादा ढकेल कर, खास तौर से ऐसे सिचुएशन में। तो उनके जैसे रिटर्न्स होंगे, उससे बेटर रिटर्न्स आपके होंगे, अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं जो मैंने आपको बताया हो अगर तो।
तो यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब अगर फंड की बात कर ली जाए तो 2 फंड है मेरी नज़र में, एक स्मॉल कैप कैटेगरी में और एक मिड कैप कैटेगरी में। दोनों के डिटेल्स जो भी हैं पहले उनको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? देखिए फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फंड देखने को मिल जाता है और दूसरे नंबर पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, ठीक है ना? यहाँ पर जो मेन डिटेल्स है वो मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 साल हो चुके हैं, 11 साल 11 महीने हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, जबकि 6 साल 11 महीने हो चुके हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के। फंड साइज की अगर बात करूँ तो 36,880 करोड़ के फंड साइज देखने को मिलते हैं मोतीलाल ओसवाल के और 13,102 करोड़ के फंड साइज मिल जाते हैं कैनरा के। उसके अलावा जो 1 ईयर के रिटर्न से फिलहाल माइनस में जाता हुआ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल का, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके अलावा पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 24.54% का रिटर्न्स मिला हुआ है और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 15% का रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 5 सालों का रिटर्न्स अगर आप देखना चाहोगे सर, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 26.5%, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 21.54%। ये रिटर्न्स हो गए। उसके अलावा जो आप सेक्टर्स वगैरह देख सकते हो, सबसे पहले आप मोतीलाल ओसवाल में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है और यहाँ पर देखेंगे तो फिनेंशियल है, सर्विसेज है। और इसके अलावा यहाँ पे टॉप 5 होल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों ही फंड के आप देख सकते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो आ जाए एक्सपेंस रेशियो, यहाँ से लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का जो डेटा है वो ठीक नहीं है। बाकी लमसम आप SIP दोनों कर सकते हैं दोनों फंड के अंदर। बाकी यहाँ पर लमसम SIP के जो अमाउंट है वो डेटा सही यहाँ पर नहीं। देखिए अब यहाँ पर एक बात याद रखने की जरूरत है सर कि मुझे ये दोनों फंड अच्छे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छे ना लगते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप यही फंड लें। अब मिड कैप कैटेगरी में हो सकता है कि HDFC आपको अच्छे लगते हो तो उनको ले सकते हैं, कोटक लगता हो, या फिर इसके अलावा और भी कोई दूसरा तीसरा चौथा फंड हो सकता है जो अच्छा लग सकता है तो आप उनको ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी में। बाकी मैंने इन बातों का ख्याल रखा है कि दोनों जगह पे आप लमसम और SIP दोनों में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है दोनों फंड के साथ। यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब एक बहुत ही जरूरी बात, कल की वीडियो में मैंने ये कहा हुआ था कि भाई ऐसा है कि मार्केट अभी डिस्काउंट पे है, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी आपको डिस्काउंट है मतलब 5%, 7%, 8% के सस्ते पर मिल रहा है। और इससे पहले मैंने कल के वीडियो में ये बात मैंने कहा था और उससे पहले मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि 2023-24 वाला जमाना खत्म हो गया कि आप पैसे कहीं पर भी डाल दो तो उस पर पैसे बन जाते। तो इस पर एक सवाल आया है, मैं सर का नाम लेना चाहूँगा। सर का नाम यहाँ पर स्पर्श भोसले है, ठीक है ना? इन्होंने कहा है कि आपने पिछली वीडियो में कहा हुआ था कि भाई 2023-24 वाला ज़माना चला गया और अभी इस वीडियो में यानी कल की वीडियो के बारे में कह रहे थे कि इस वीडियो में आप कह रहे हो कि भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो बात सही है, दोनों बात जो मैंने कहा था दोनों बात सही है सर। ऐसा नहीं कि मैं आपको घुमाना चाह रहा हूँ। आगे ये भी कह रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में नहीं राजनीति में होना चाहिए। सर देखिए बात ऐसी है ना कि 2023-24 वाला ज़माना मैंने क्यों बोला कि ख़त्म हो गया, इसलिए बोला था कि आप 2023-24 में कहीं पर भी पैसे डालते थे, चाहे वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, वहां पर आपके पैसे बनते थे क्योंकि मार्केट बिल्कुल ऊपर 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 ही जा रहा था। इसलिए मैंने बोला हुआ था और इसीलिए आप कहीं पर भी पैसे डालते थे तो पैसे बनता था। लेकिन अभी का जो समय है, अभी आप कहीं पर भी पैसे डालो और पैसे बन जाए, ऐसा नहीं हो रहा है ना सर। आप ये तो देखो ना, इसलिए मैंने कहा था कि 2023-24 वाला जमाना खत्म हो गया। और मैंने डिस्काउंट की जो बात किया था कल के डेट में वो इसलिए किया था क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप देखोगे तो पिछले 1 ईयर में और पिछले 6 महीने में जितना ज्यादा महंगा था उससे सस्ते प्राइस पर आपको मिल रहा है। तो मेरी दोनों बातें सही निकली ना सर, इसीलिए मैंने कहा था। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई हो, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप इन तमाम तर बातों के ऊपर गौर करते हैं। मुझे भी गर्व होता है कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स में ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारी वीडियोस को ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जो बातों को पकड़ते हैं, बातों को गौर करते हैं। लेकिन मैंने गलत नहीं बोला था सर, इस बात को आप समझ लीजिए और मैंने आपको बता भी दिया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गलत नहीं बोला था, ठीक है ना? धोखाधड़ी भाई अपने बस की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।